सुनिए, हम स्टूडेंट हैं। हम आपको बताते हैं बिहार एसएससी फॉर्म 14 में भरे थे 2014 में। आज कितना हो गया, रिजल्ट मेरा हमको हुआ है। हमको मम्मी पापा इंतजार कर रहा है कि बेटा कहना करेगा। देखिए बॉल उड़ गया है। आप बताइए, एक वैकेंसी 10 वर्षीय जाता है, इसको कैसे हम वोट दें? कैसे नहीं वोट देंगे? कभी नहीं। हमारा सरकार तेजस्वी सरकार। हम कहना चाह रहे हैं कि नीतीश जी कहते हैं 15 साल पहले किया था। नीतीश जी यही बार बार कहते 15 साल पहले किया था। अगर 15 साल पहले लालू जी चोर थे, तेजस्वी जी बेईमान थे, तो 2015 में उन्हीं के साथ ही सरकार क्यों बनाए? एक मिनट, जब नीतीश जब तेजस्वी यादव 9वां पास थे तो उनको उप मुख्यमंत्री क्यों बनाए? 15 साल पहले किया था। 15 साल पहले गांव में शराब की दुकान नहीं थी। 15 साल पहले होम डिलीवरी शराब की नहीं थी। आज 15 साल पहले होम डिलीवरी शराब की है। घर गांव में शराब की दुकान कौन खुलवाया? नीतीश कुमार 2007 में। तो वोट तो जो काम करेगा उसके साथ वोट होगा। काम तो सभी करते हैं। नीतीश जी 15 साल से है, कैसा काम किया? और तो सबको देखना चाहिए ना, मतलब बदलाव चाहिए। देखिए बिहार के लोग कितने पॉलिटिकल होते हैं, इनकी बातों से समझिए किस तरह घुमा घुमा करके बात करते हैं। जो बात बोलनी चाहिए अपने मुंह से नहीं बोलते, दूसरे के मुंह से बुलवाना चाहते हैं। पूरे बिहार का जनता एक तरफा है। परिवर्तन की लहर चल रही है। नीतीश कुमार कहाँ बिकाएगा ये पता नहीं चलेगा नीतीश कुमार को। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामपुर में। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र का ये इस्लामपुर बाजार है और हम यहाँ की जनता से जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित कर रहा है, ये किसे अपना एमएलए चुनना चाहते हैं और किसे राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो चलिए इस्लामपुर की जनता से जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो क्या कुछ फैसला सुनाने वाली है। ये बताइए कि जब 2 दिन के बाद आप वोट डालेंगे तो कौन से मुद्दे आपके वोट को प्रभावित करेंगे, आप क्या फैसला सुनाना चाहेंगे? हम लोग वोट डालने जाएंगे। हमारे पूरे इस्लामपुर विधानसभा में 90% जनता का झुकाव है कि हम परिवर्तन करें और ललटेन छाप पर वोट दें। मैं बिहार राज्य मिट्टी कटी मजदूर संघ के उपाध्यक्ष हूँ। मैं नीतीश कुमार के साथ 15 वर्ष रहा थी। मैं नीतीश कुमार के साथ 35 वर्ष रहा। 35 वर्षों में मैं इंद्रदेव प्रसाद चंद्रवंशी को ठगने का काम किया। मेरे समाज अति पिछड़ा भाइयों के पूरे बिहार में ठगने का काम किया। इसलिए नीतीश कुमार को बिहार से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है और बंगाल के खाड़ी में फेंक के रहेंगे। 35 साल के बाद नीतीश जी से मोह क्यों भंग हो गया आपका? इसलिए भंग हो गया कि मैंने 35 वर्ष में 15 वर्ष इनकी सरकार चली, 30 वर्ष हमको ठगा और क्या किया मेरे साथ। ना मैं किसी विधायक न किसी एमपी का एक लमचूस जानता हूँ। मैंने उसको हाथ पसारा है। नालंदा का एमपी हो चाहे नालंदा का कोई विधायक हो, हमने 100-500 हजार रुपया से मदद किया होगा, लेकिन किसी का मैं लमचूस नहीं जानता हूँ। पूरे बिहार का जनता एक तरफा है। परिवर्तन की लहर चल रही है। नीतीश कुमार कहाँ बिकाएगा ये पता नहीं चलेगा नीतीश कुमार को। कि बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी है। शराब नहीं मिलता बिहार में? शराब मिलता है, खूब मिलता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो फिर बिहार में सुशासन कैसे है? सुशासन है, दिन दहाड़े डकैती नहीं, अपहरण नहीं, लूट नहीं, भैंसखोर नहीं। उस बात पर नीतीश जी को वोट मिलेगा। नीतीश में भाड़ागिरी ज्यादा होता है। नीतीश कुमार में भाड़ागिरी ज्यादा होता है।
दाम जैसे वैसे भागवागिरी। कोई प्रभाव नहीं है। नीतीश कुमार में भागवागिरी ज्यादा होता है, रंडीबाज ज्यादा होता है। ये सर ये अभी हमारे मित्र बोले, अरे सबको मौका मिलेगा, सब हमारे मित्र बोले कि विकास किए हैं। अभी नगर पंचायत में आप 6 नंबर वार्ड में चले जाइए, यहाँ से पानी पड़ता है तो ये इतना गड्ढा हो जाता है। विकास बोल नल जल में क्या को मिला? नल जल में क्या को पानी मिल रहा है? नल जल में क्या को पानी मिल रहा है? शिक्षा कहाँ गया? शिक्षा कहाँ गया बताइए आप? लॉकडाउन में कहाँ थे? और लॉकडाउन में कहाँ थे? अरे सुनिए, हम स्टूडेंट हैं, हम आपको बताते हैं बिहार एसएससी फॉर्म 14 में भरे थे 2014 में। आज कितना हो गया रिजल्ट मेरा हमको हुआ है। हमको मम्मी पापा इंतजार कर रहा है कि बेटा कहना करेगा। देखिए बॉल उड़ गया है। आप बताइए एक वैकेंसी 10 वर्षीय जाता है, इसको कैसे हम वोट दें? कैसे नहीं वोट देंगे? कभी नहीं। हमारा सरकार तेजस्वी सरकार। जय हिंद, जय भारत। सुनिए, जब अनजात से नीतीश जी कहता है कि शादी करेगा तो जनरल को भेज देगा, खत्म। दूसरे जैसे शादी करेंगे 1.5 लाख रुपया इनाम का है। स्कूल के समुच्चा बर्बाद करती है। खाली स्कूल के बाल बच्चा के गोल कर रख दिए। अपन जातिवादी करके नौकरी दिए, अपन जाति नौकरी दिए। और रात से भाने से अबरी में देंगे। बिहार में सुशासन है कि नहीं? ना, दारू बाड़िया ठेल में रहा। कहाँ दारू बंद हुआ? दारू बंद है, गलिए दारू बिक रहा है। ये बताइए कि बिहार में इस बार किसकी सरकार? बिहार में तेजस्वी यादव का सरकार बना। ठीक है। आप बताइए जिस तरह से एक मिनट जिस तरह से लोग जिस तरह से लोग तमाम मुद्दे को लेकर आप जो कह रहे हैं कि सुशासन है, कोई बहस नहीं खोला जाता, कोई डकैती नहीं होती है, लेकिन कह रहे हैं लोग कि भ्रष्टाचार हर जगह है और चरम पे है। कोई भ्रष्टाचार नहीं, कुछ नहीं। जो पढ़ रहा है उसको नौकरी हो रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है उसको नौकरी नहीं हो रहा है। हाँ बोलिए। बोला कि 2014 की वैकेंसी अभी तक 2014 की वैकेंसी है। परीक्षा में पास नहीं हुआ, कहने से नहीं ना हो जाएगा। परीक्षा का रिजल्ट होगा तब ना पास होगा। हाँ, परीक्षा का रिजल्ट हो गया तब ना, तो फेल है वो लड़का। अरे आप गलत बात कर रहे हैं, आप जबरदस्ती वाली बात कर रहे हैं। हम भी जानते हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। आप गलत बात कर रहे हैं। जो पढ़ेगा, जो आज पढ़ रहा है उसी को नौकरी, जो नहीं पढ़ता है ये भैया आप देखिए, सुनिए, नहीं एक मिनट, आप गलत बात क्यों कर रहे हैं? गलत कुछ नहीं कर रहे हैं। हमको बुझाया जो हमने बोला। अरे जो उनको आप हमसे गलत बात कर रहे हैं। नहीं, कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। ये जबरदस्ती वाली बात। जो गलत बात नहीं कर, विकास के नाम पर वोट पड़ेगा। आप वोट दीजिए। हर खेत को पानी, हर खेत को बिजली, हर घर को बिजली, हर घर को पानी। कहाँ विकास है ये पहले बताइए। कहाँ विकास है? ये बड़ बिगा है, विकास है कहाँ? ये बड़ बिगा एक रोड है, चल के देख लीजिए कि इतना पानी लगता है। अब विकास हो गया? क्या विकास हो गया? बगल में है मोहल्ला का, देखिए क्या है। शांति से बोलिए। हाँ, अरे चुप रही ना जी। हम कहना चाह रहे हैं कि नीतीश जी कहते हैं 15 साल पहले किया था। नीतीश जी यही बार बार कहते 15 साल पहले किया था। अगर 15 साल पहले लालू जी चोर थे, तेजस्वी जी बेईमान थे, तो 2015 में उन्हीं के साथ ही सरकार क्यों बनाए? एक मिनट, जब नीतीश जब तेजस्वी यादव 9वां पास थे तो उनको उप मुख्यमंत्री क्यों बनाए? 15 साल पहले किया था। 15 साल पहले गांव में शराब की दुकान नहीं थी। 15 साल पहले होम डिलीवरी शराब की नहीं थी। आज 15 साल पहले होम डिलीवरी शराब की है। गांव में शराब की दुकान कौन खुलवाया?
नीतीश कुमार 2007 में, तो ये बाकाबा 15 साल पहले का। अरे आज बताइए ना कि क्या है। आप नीतीश कुमार बहुत अच्छा था तो खुद अकेला क्यों नहीं लड़ लेते? कभी मोदी लालू जी के साथ था, कभी मोदी के साथ। अपने दम है, अपने विकास पर लड़िए। एक बात बताइए, आप इनकी बातों को सुनकर आंख क्यों बंद कर रहे हैं? कोई कुछ नहीं बंद कर रहा है, कोई कुछ नहीं आंख बंद कर रहा है। जे वोट से सरकार बनेगी, सरकार नीतीश जी की बनेगी। सरकार नीतीश जी की जो वोट से बनेगी, सरकार नीतीश जी की बनेगी। अब की बार नीतीश कुमार। ये बताइए, ये जो आरोप लगाए हैं उन पे आपका क्या कहना है? जवाब दीजिए इनके। जवाब इनको बुझाया जो इसने बोला, हमको बुझाया जो हमने बोला। आप गलत बयान नीतीश कुमार बनाए ना तेजस्वी को। कोई गलत बयान हमको बुझाया। हमने एक ही बात, जी अच्छे थे, राबड़ी देवी अच्छे थे, चोर नहीं थे, चोरा घोटाला नहीं थे, जेल गेल थे लालू यादव, फिर भी उसके साथ मुख्यमंत्री बने। हुआ कि नहीं हुआ उसका सजा पाता। तो फिर उसके साथ मुख्यमंत्री क्यों? उसके साथ मुख्यमंत्री। लालू जी के राज में इतना महंगाई नहीं था। इधर आके बोलिए, इधर आके। नहीं था। ये बताइए, आप क्या करते हैं? हम खेती करते हैं। आप खेती करते हैं। अभी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार सोच रहे हैं। हाँ, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि 10 लाख का नौकरी देने के लिए वादा किए हैं। अगला जो सरकार था वो नौकरी देने का वादा करके फेल कर गया है। ये नौजवान है, इनको पर हमको भरोसा है, इसीलिए हम तेजस्वी यादव को पक्ष में मतदान करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं? यूथ है, आप युवा हैं। हाँ सर, हम तो युवा हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि नीतीश जी तो बहुत धोखा दिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे और कुछ भी नहीं किए। जितना भी वैकेंसी आता है सब चार्ज देता है और पैसे वाले को नौकरी हो जाता है, ना होता कोई पता ही नहीं चलता। समझ, इसलिए मैं तेजस्वी को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ की जनता तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की बात कर रही है। आप बताइए, आप चुप क्यों रहे हैं? आप बताइए। तेजस्वी सरकार अभी तेजस्वी सरकार क्या करते हैं आप? बहुत काम कर रहे हैं। बहुत काम करते हैं। हाँ, किस बहुत तरह का काम करते हैं? बहुत अभी काम किए। हाँ, चलिए चलिए। हम कहते हैं कि हम लोग गरीब आदमी है, ठेला ठुकुर वाला आदमी है। इतना दिन लॉकडाउन लगा, हम लोग को कोई 1 रुपया का सहारा नहीं मिला। नीतीश जी कहते हैं कि 9,000 करोड़ खर्च किए हैं। हम लोग गरीब हैं, हम लोग ठेला ठुकुर वाला आदमी हैं। हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं मिला, 1 रुपया हम लोग को खर्चा नहीं मिला। हम लोग कैसे कैसे बाल बच्चा के पालें? नीतीश जी तो कहें कि हमने बहुत पैसा भेजे। हम लोग मास्क मांगे वार्ड कमिश्नर से तो बोला कि आधार कार्ड चाहिए। जिसको आधार कार्ड है उसको कोरोना होगा और जिसको आधार कार्ड नहीं उसको कोरोना नहीं होगा। अभी कोरोना नहीं है। बताइए आप किसकी सरकार चाहते हो? हम तो चाहते हैं कि जो मेरा भाई बंधु लोग बोल रहे हैं तेजस्वी सरकार, बस वही आना चाहिए। नीतीश जी को एकदम खत्म कीजिए। आप बताइए, बहुत ध्यान से आप लोगों की बातों को सुन रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव जी, तेजस्वी यादव को क्यों चाहते हैं आप? इसलिए उन्होंने एक अच्छा काम कर रहे हैं। उनको तो बहुत सा 15 साल पीछे फेंक दी नीतीश जी, इसलिए अब उनको लाना चाहते हैं। एक नया चेहरा आना चाहिए। नीतीश जी कहते हैं कि बिहार में सुशासन है, तेजस्वी की सरकार आएगी, जंगल आ जाएगा। वो आने के बाद ही पता चल जाएगी। आने के बाद पता चलेगा। जी हाँ। ये बताइए कि आप क्या करते हैं? हम बेरोजगार हैं, पढ़ लिख के बेरोजगार हैं। हाँ, रोजगार ढूंढ रहे हैं। जी सर, जी। ये बताइए कि अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, 2 दिन के बाद आपको भी वोट डालने हैं। क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? हम राकेश रोशन को देंगे, महागठबंधन को वोट देंगे। जी हाँ सर। महागठबंधन को क्यों वोट देंगे? चूँकि हम बेरोजगार हैं, उन्होंने वादा किया कि हमारा पहला कलम जो चलेगा 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। ये बताइए कि नीतीश जी तमाम तरह के दावे कर रहे हैं 15 साल के अपने शासन को लेकर के। आप कह रहे हैं कि हम महागठबंधन के राकेश रोशन को आपने पहले ही साफ कर दिया है, लेकिन फिर भी सवाल कि वो आपके विकास पे खरे नहीं उतरे हैं। विकास में कोई खरे नहीं उतरे हैं, कुछ नहीं है। आज भी चल जाइए तो देहात में जाकर देखिए, रोड जैसा पहले था वैसा आज भी है। बदलाव की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल बदलाव की जरूरत है। विकास की 40 रुपए किलो आलू है। विकास की 40 रुपए किलो आलू है। प्राइवेट स्कूल का बढ़ावा है, सरकारी में कोई पढ़ाई नहीं है।
70 रुपया गरीब आदमी का बच्चा प्राइवेट में कहाँ से पढ़ेगा? गरीब का बच्चा प्राइवेट में कहाँ से पढ़ेगा? सरकारी में बेरोजगारी तो हो गया, सरकारी में पढ़ाई नहीं है। आलू 40 रुपए किलो है, प्याज 70 रुपए पहुंच गया। विकास किया है? विकास तो करवे किया है। 40 रुपए किलो आलू करवे किया है। विकास तो आइए है तब का। ये भी एक मुद्दा है। लालू जी के राज में 40 रुपए किलो आलू कभी खाए थे? तो बाबा जी बताएंगे, खाए थे आलू? नहीं पता बोलिए बोलिए नहीं पता। अरे बोलिए। और तेजस्वी सरकार इसलिए कि 10 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए कहे। नीतीश जी कहे कि एक भी सीट खाली ना, तो फिर मोदी जी 19 लाख नौकरियों का व्यवस्था कहाँ से किए? ये तो बात है, ये जुमलाबाजी नहीं चलेगा। अब की बात तेजस्वी सरकार। सोच रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं? हम लोग कुछ नहीं समझते, हम लोग लालू जी को देख रहे हैं जी, लालू जी को देख रहे हैं। तेजस्वी यादव को बनाना है, तेजस्वी यादव को यहाँ से आगे मुख्यमंत्री बनाना है। हर वोट देंगे? क्या सोच रहे हैं? वोट किसको देंगे? अरे हम किसको दे? पैसा है, पैसा है, वोट लेने का तैयारी है, पैसा है जी। अरे तो बुढ़वा के देवे तैयारी है नहीं, वोट मांग रहे हैं। पैसा क्या कीजिएगा बुढ़ापा में? अब बुढ़ापा में हमें पेटना है, हमें पेट निकालना है। आपको खिलाते हैं, हम क्या खाइएगा बताइए? जी खिलाइएगा आप? जो कहिएगा। नहीं, आपको जी खिलाइएगा ये हमको। बताइए कौन अच्छा, नीतीश जी या तेजस्वी जी? हाँ, कौन अच्छा? हम नीतीश जी के हैं आदमी। नीतीश जी का आदमी है। हाँ, नीतीश जी कैसा काम किए 15 सालों में? हाँ? 15 सालों में कैसा काम किए? कैसा काम? बढ़िया काम किए। बढ़िया काम किए। क्या वृद्धा पेंशन मिल रहा है आपको? वृद्धा पेंशन मिलता है या ना मिलता है? मिलता है। तब तो हमसे पैसा क्यों मांगते हैं? कहा न मांगेंगे? आप वोट मांगने चलते हैं। हाँ? अरे नीतीश कुमार के राज में जब सर गया, भुआ गया, उससे कोई नहीं है दुनिया में। एक नंबर का है नीतीश कुमार, लिख लीजिए वही पर। ऐसा तो सबको हाँ करता है, सबको अपना अपना भागी है। बिहार में शराब मिलता है कि नहीं? सबको मिलता है शराब, यो मिलता है। हाँ, शराब का रुख है और सुशासन भी है। रोक नहीं है और सुशासन भी है। हाँ, तब दोनों चीजें। हमारा दीदी ये पिए लेता, हम वोट देंगे, ऐसे अभी नहीं तो आप पिए हुए हैं। हाँ, बदबू आ रही है आपके मुंह से। बदबू आ रही है आपके मुंह से। हाँ भाई, हाँ भाई, कहाँ पर पिए? हाँ वोट नहीं जाने। पुलिस आएगी तो आप बहुत मुश्किल में पड़ेंगे। अरे पुलिस क्या करेगा जी, हम बिगाड़ रहे हैं, हम किसी को बिगाड़ रहे हैं। शराब बैन है, आप शराब पी रखे हैं। हाँ? शराब पी रखे हैं। कहाँ से आप पिए? आप दिए पैसा? जांच करवा देंगे अभी। अच्छा, जांच करवाइए, करवाइए जांच कि हम शराब पिए हैं, तो करवाइए। शराब बेचते हैं आप? हाँ? हम कल बेचेंगे, आप बेच देते हैं कि आप बेचते हैं कि यही सब हम लनफन में रहते हैं। लनपन तो दिख रहा है आपके मुंह से, गमक आ रहा है। अरे बहुरीज के हम देख के बैठे। सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? सोचना क्या है, चुनाव शांतिपूर्ण होगा। शांतिपूर्ण होगा, ये पॉलिटिकल भाषा है। ये बताइए कि आपका वोट किसके साथ और किन मुद्दों पे? वोट तो जो काम करेगा उसके साथ वोट होगा। काम तो सभी करते हैं। नीतीश जी 15 साल से है, कैसा काम किया? और तो सबको देखना चाहिए ना। मतलब बदलाव चाहिए। देखिए बिहार के लोग कितने पॉलिटिकल होते हैं, इनकी बातों से समझिए किस तरह घुमा घुमा करके बात करते हैं। जो बात बोलनी चाहिए अपने मुंह से नहीं बोलते, दूसरे के मुंह से बुलवाना चाहते हैं। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? बदलाव होनी चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए, एकदम बदलाव होनी चाहिए सरकार के। बदलाव होना चाहिए। 15 साल के बावजूद मतलब आप कह रहे हैं कि स्वतंत्र उनको चुनाव लड़ना चाहिए? जी नहीं, 15 साल के बाद सरकार की बदलाव होनी चाहिए। बदलाव होनी चाहिए। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि और मौका मिलना चाहिए? नहीं 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 नहीं, उनको मौका कहाँ, अब बुढ़ा गए वो। हाँ, अब नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। हाँ, नई पीढ़ी को। नई पीढ़ी कौन? चिराग या तेजस्वी? तेजस्वी, हाँ जी, तेजस्वी ज्यादा। चलिए जल्दी। के नाम पे तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती है हर जगह, यहाँ भी गूंज रही है। आप बताइए बाबा जी क्या सोच रहे हैं? हम क्या सोच रहे हैं? आप तो बूढ़े हैं, सरकार कैसी चाहते हैं, बूढ़े या जवान? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ। किस तरह का बदलाव चाहते हैं? मतलब नया पीढ़ी को होना चाहिए, जवान के सब दिन तो बूढ़े राज करेगा कि जवानों राज करेगा? तो
मतलब कह रहे हैं कि नीतीश जी को सत्ता पहले ही छोड़ देनी चाहिए। हाँ सही बात। दंगल में नहीं आना चाहिए था। हाँ नहीं, ये बताइए कि लेकिन नीतीश जी कह रहे हैं कि एक मौका और दीजिए हमको, हम और बढ़िया काम करके दिखाएंगे। 15 वर्ष में का की 15 वर्ष में खाली रोडे और लाइन बनाई नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं की। कोई ना नौकरी दी किसी लड़कन को भी, सब क्या लड़कन बेरोजगार है। शिक्षा व्यवस्था कैसी है बिहार में? शिक्षा व्यवस्था कैसी है? देख नहीं रहे हैं, 9 महीना से तो स्कूल लड़कन सब घर में ढनमना रहा है। शराब बंद है कि नहीं? शराब बंद है। शराब अभी चलिए फोन कीजिए तुरंत शराब आ जाएगा। समझे लेके बैठे हुए हैं। हाँ। छोड़िए अब छोड़िए। आप बताइए बाबा जी, आप क्या सोच रहे हैं? मैं बिहार में बदलाव चाहता हूँ। बदलाव का परिवर्तन चल रहा है, समझे? बिहार में जो बिहार का मुखिया है वो अति पिछड़ा समाज को ठगने का काम किया है। ठगने का काम इसलिए किया है कि अपने समाज को 11% आरक्षण का लाभ पहुंचाते हैं और दूसरे समाज को आरक्षण से वंचित करना चाहते हैं। इसलिए वंचित करना चाहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर ने 4 डिवीजन में आरक्षण को 4 ग्रुप में बांटे थे। अति पिछड़ा को दिए थे 79 जात था तो आरक्षण दिए थे 18% और पिछड़ा को दिए थे 46 जात था तो आरक्षण दिए थे 12%। महादलित में 22 जातियां थी तो उसको आरक्षण दिए थे 16% और 3% महिलाएं के लिए थी और 1% आदिवासी के लिए था। लेकिन आज बिहार का मुखिया 46 जात में से 37 जात अति पिछड़ा में जोड़ दिए हैं और पूरे बिहार के अति पिछड़ा के उल्लू समझ रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं। अरे नीतीश जी, बिहार का मूर्ख तुम हो। पूरे बिहार की जनता अति पिछड़ा जान चुका है कि बिहार का मुख्यमंत्री ठगवा है। इसलिए परिवर्तन की लहर चल रही है पूरे बिहार में और पूरे बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है। इतने ही नहीं, नर्स में जो वैकेंसी निकली तो उसमें 100% नर और पुराइन काटने वाली कोई रविदास की बेटी बहुत थी, लेकिन नाम रख दिया नर्स और काटता है पूरे बिहार में नर और पुराइन एक समाज के लोग। पूरे बिहार में नर्स में जितना है एक समाज के लोग नर्स में है, नर और पुराइन काटने का काम करता है एक समाज के लोग। जगदेव बाबू ने नारा दिया था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का राज नहीं चलेगा। जगदेव बाबू ने नारा दिया था, जगदेव बाबू ने नारा दिया था, हरी हरी बहिया में, हरी हरी बहिया में हरी हरी चुड़िया, गोरी गोरी बहिया में, सॉरी, गोरी गोरी बहिया में हरी हरी चुड़िया, सामना भादों के कलाई में नटावेंगे, कलाई खादों में, माने धान रोपवा देंगे। ये नारा देने वाला हमारे जगदेव बाबू था, लेकिन जगदेव बाबू इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन उसी के कहने पर आज पूरा बिहार में बैकवर्ड का राज हुआ। अगर बैकवर्ड का राज होने में जगदेव बाबू ने शहीद हो गया, लेकिन न कर्पूरी ठाकुर के नाम पर सारे नेता बिहार में कर्पूरी ठाकुर के नाम पर वोट मांगता है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के कर्मों पर नहीं चलता है और नहीं उसका सिद्धांत पर चलता है। ये बताइए कि इस बार बिहार में किसकी सरकार? बिहार में क्या बोल देते हैं यार, बोलो तो ही। जी पूछेगा बोलिए। इस बार बिहार में किसकी सरकार? बिहार में सरकार बनने जा रही है तेजस्वी यादव को। इसलिए बनने जा रही है कि लालू यादव का सपुत्र है, जो रेलवे में भारत सरकार में जब मंत्री थे तो उन्होंने एक कुली, जो गरीब मजदूर का बेटा कुली में काम करता है, एक कलम से रगड़ दिया था 80,000 जब कुली को नौकरी देने का काम किया एक कलम से। और आज बिहार में
56,000 वैकेंसी खाली है। कोई भी इंटरनेट पर देख लीजिए, हर डिपार्टमेंट में नौकरी खाली है। 14,56,000। तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है कि 10 लाख हम नौजवानों को नौकरी देंगे। नौजवान खुश है। इतना ही नहीं, जो अनुबंध पर बहाली हुआ है, समान काम के समान वेतन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सबका वेतन बराबर दीजिए। नीतीश कुमार कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को बात को ठुकरा दिया, मेरे पास खजाना में पैसे नहीं है। लालू यादव के बेटा ने कहा कि मैं पूरे बिहार के नौजवान जो शिक्षा मित्र हो चाहे विकास मित्र हो, किसी भी विभाग में अगर काम कर रहा है सबको मैं परमानेंट करेंगे, सबको परमानेंट करेंगे। इतने ही नहीं, लालू यादव के बेटा ने घोषणा किया है कि मैं सरकार में आऊंगा तो जितने जो पेंशन बंद हो गया है 2000 के बाद नौकरी करने वाले को, सबको मैं पेंशन लागू करेंगे। इतने ही नहीं, 1,000 रुपया 400 पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन। उसको बोले हैं गरीब गुरबा को 1,000 रुपया पेंशन मैं देने का काम करेंगे। जय हिंद दादा, नमस्कार करता हूँ। पत्रकार बंधु को भी मैं सलाम करता हूँ। तो सुना आपने इस्लामपुर की जनता की आवाज़। यहाँ की जनता तेजस्वी मय है। आरजेडी ने नारा दिया है तेजस्वी भवा बिहार, और आप बिहार के किसी कोने में जाइए, बिहार तेजस्वी भवा है और लोग तेजस्वी यादव की जय जयकार कर रहे हैं और सुशासन की, कानून की और खुद को विकास पुरुष कहलाने वाले नीतीश कुमार के प्रति लोगों की गुस्सा जग जाहिर है, सार्वजनिक है। लोग उन्हें खुद ही रिटायरमेंट ले लेने की सलाह तक देते नजर आते हैं। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, इस्लामपुर।